नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। सही नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेईई एडवांस परीक्षा में ऑल इंडिया में मारी तीसरी रैंक, हुआ भव्य स्वागत। ताप्ती मिल के मजदूरों ने 7 महीने से वेतन नहीं मिलने पर जताया विरोध, सांसद को बताई समस्या, मिला आश्वासन। रोजगार सहायक सचिवों ने गलत कार्रवाई को लेकर जताया विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बग्गी में बैठकर निकली दुल्हन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रूप किया धारण, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर मोहम्मदपुरा स्थित माइक्रोविजन एकेडमी के छात्र ने जेईई एडवांस परीक्षा में देश में तीसरा नंबर प्राप्त किया है, जिसको लेकर उसका भव्य स्वागत हुआ और स्कूल परिवार की ओर से उसको एप्पल मोबाइल, लैपटॉप और बुलेट बाइक भेंट की गई। बुरहानपुर माइक्रोविजन एकेडमी के छात्र ने जेईई एडवांस परीक्षा में देश में तीसरी रैंक प्राप्त की। स्कूल परिवार, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसरों ने स्वागत किया। सोमवार दोपहर 2 बजे माइक्रोविजन एकेडमी में जैसे ही जेईई एडवांस का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो पूरा स्कूल परिवार उत्साहित नजर आया। माजिद हुसैन ने ऑल इंडिया रैंक 3 नंबर प्राप्त की है। इस मौके पर स्कूल परिवार, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसर ने उसका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी शामिल हुए। तो वही कलेक्टर हर्ष सिंह, एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार, महापौर माधुरी अतुल पटेल सहित जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने शामिल होकर माजिद को बधाई दी। इस मौके पर संस्था के संचालक आनंद प्रकाश चौकसे ने कहा कि इस छात्र ने 2 साल मोबाइल से दूरी बनाई, जिसका ये परिणाम सामने आया है। माजिद को इस उपलब्धि पर स्कूल परिवार की ओर से आईफोन, मोबाइल, लैपटॉप और एक बुलेट बाइक भेंट की गई। माजिद हुसैन, और सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक्स माइक्रोविजन एकेडमी को, जिसकी 2 साल की प्रिपरेशन में जो मुझे सपोर्ट मिला, एकेडमिक और स्पेशली गाइडेंस, मोटिवेशन, जो आज रिजल्ट आया है फाइनली ये देखने मिला। जो AIR 3 है उसकी मेकिंग में जिसने भी एफर्ट दिया है, जिसका भी ये परिश्रम था, जिसने भी कुछ भी सपोर्ट किया है, उसको आज थैंक यू। स्पेशली पेरेंट्स ने जब पूरी लाइफ टाइम सपोर्ट किया आज तक, जिनका आज सबसे बड़ा योगदान है इस रिजल्ट में और सबसे ज़्यादा क्रेडिट भी मिलना चाहिए जिनको। और साथ में जो टीचर्स की मेहनत है, जो मेरी खुद की मेहनत है, आज सबका जो सम है, जो रिजल्ट निकला है, उससे बहुत खुशी होती है कि एक अच्छे CBSE स्कूल से भी अगर ये रिजल्ट आ सकता है और इसके आगे और इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये देख के ही बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत ही बड़ी बात है कि AIR 3 एक CBSE स्कूल में रहकर बच्चा कर रहा है। टीचर्स इतने हाईली क्वालिफाइड हैं कि उन्होंने बच्चों को सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक बनाया। 42 बच्चे हमारे यहाँ से एडवांस में सिलेक्ट हुए। माजिद ऑल इंडिया 3rd रैंक लाकर पूरे शहर का नाम रोशन कर दिया। बुरहानपुर ताप्ती मिल के मजदूरों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर आज मजदूर मिल पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचकर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने उनकी समस्या सुनी और निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद थे। बुरहानपुर लालबाग मार्ग स्थित ताप्ती मिल के मजदूरों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर मजदूरों ने विरोध जताया। सोमवार दोपहर 2 बजे ताप्ती मिल मजदूरों ने मिल पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज किया। मजदूर दिनेश जाधव, पंकज और आशु ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 महीने से हमको वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण काफी दिक्कत जा रही है। आज हमने मौके पर पहुंचे खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद को भी समस्या बताई और मैनेजमेंट को भी समस्या बताई। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जल्द ही मिल भी शुरू करने और वेतन की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद थे। मैं संजय सागरे, भारतीय मजदूर संघ जिला उपाध्यक्ष हूँ। कोरोना काल से 2020 से ये बुरहानपुर ताप्ती मिल बंद की गई है। हमें आधी पगार मिलती है, लेकिन वो भी अभी मतलब 7 माह का ड्यू है और पिछले 23 माह का, तो ऐसा हमारे वेतन अभी पूरा बचा है, सरकार दे नहीं रही है। समस्या ये सर, हमारे केस लगा हुआ था, पहले तो हमको दे नहीं रहे थे भी अपना अवकाश, अपना बोनस भी डालने रहे थे, तो इधर उधर से हमने करवाया वो। तो हमारा जो पैसा है फैक्ट्री मैनेजर दे पा रहा, ना GM साहब दे पा रहा, जबकि मंजूर हुआ पैसा हमारा। सही है कि हमारा 7 माह हो गए, मिल बंद पड़ी है, वेतन नहीं मिल रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है मिल के कारण। चालू थी रोजगार के कारण लालबाग में सभी दूर माहौल बहुत अच्छा था। आज रोजगार नहीं होने के कारण माहौल बहुत खराब हो रहा है। मिल बंद होने में समस्या सबसे बड़ी ये है कि मजदूरों की रोजी रोटी और घर चलाना
सबसे बड़ी है ना मतलब समस्या यही है। देखिए, कोरोना काल ने कई लोगों के प्राण तो लिए ही लिए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि एनटीसी की सारी मिलें आज भी भारत में बंद है कोरोना काल के बाद। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मिल कोरोना काल के बाद चालू नहीं हुई, मजदूरों को काम पे नहीं बुलाया गया। ठीक, अब इससे हमारी दोहरी मारें पड़ रही है मजदूरों को कि जो पहले आधा वेतन दे रहे थे वो तो देना वर्तमान पिछले मतलब विगत 7 महीनों से बंद हो चुका है। साथ ही साथ जब ये मजदूर बाहर कहीं काम करने जाते हैं तो चूंकि इनका पीएफ प्रोविडेंट फंड वगैरह यहाँ कटता है, लेकिन जब वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं अन्य जगह काम करने, क्योंकि मजदूर है उसको परिवार चलाने के लिए तो काम करना पड़ेगा, तो वहां पर जो लोग यह बोल के काम पे नहीं रख पा रहे हैं कि भाई आपका जब ऑलरेडी एक जगह पीएफ कट रहा है तो हम सेकेंड जगह इनको काम पे या पीएफ नहीं काट सकते। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रोजगार सहायक और सचिवों ने गलत तरीकों से हो रही कार्रवाई का विरोध जताया और कलेक्टर को इस तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए इसकी मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में रोजगार सहायक और सचिव मौजूद थे। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रोजगार सहायक और सचिवों ने अनैतिक कार्रवाई का विरोध जताया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई। सोमवार दोपहर 2 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रोजगार सहायक और सचिवों ने गलत तरीके से कार्रवाई होने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार सहायक और सचिवों पर गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए और उचित कार्रवाई की जाए ताकि जो लोग गलत कार्रवाई करवा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में रोजगार सहायक सचिव मौजूद थे। कार्यालय बुरहानपुर में जिले भर के समस्त ग्राम रोजगार सहायक सचिव साथी हमारी लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में माननीय सीएम साहब के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। हमारी इसमें जो प्रमुख मांगे हैं वे पंचायत में जो जितने भी सहायक सचिव काम कर रहे हैं इनको सहायक सचिव के पद पर नियमित किया जाए, ग्रेड पे प्रदान किया जाए। जो हमारे साथी दिवंगत हुए हैं उनके परिवार में जो भी पढ़े लिखे हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। भारतीय संविधान के तहत सामाजिक सुरक्षा का अधिकार हर किसी को है, किंतु हम उस अधिकार से वंचित है। हमारी ये मांग है कि सामाजिक सुरक्षा के तहत अनुग्रह सहायता राशि जो हमारे साथी दिवंगत हुए हैं उनके परिवार वालों को प्रदान की जाए। इन मांगों को लेकर आज हम कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। बुरहानपुर के राजघाट क्षेत्र से एक दुल्हन की बारात निकली। दुल्हन बग्गी पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में नजर आई। एक हाथ में तिरंगा तो एक हाथ में तलवार लेकर दिखाई दी। बाराती बेटी की बारात में झूमते हुए नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की बेटियों ने बॉर्डर पार कर पाकिस्तान को धूल चटा दी, जिससे देश की बेटियों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। ऐसा ही नजारा बुरहानपुर में देखने को मिला, जहां जोश और जुनून के साथ एक दुल्हन तिरंगा और तलवार थामे निकली अपनी बारात में और इस बेटी ने अपनी शादी को बना दिया देशभक्ति और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक। बुरहानपुर के राजघाट मार्ग से निकली ये बारात देशभक्ति और बेटी सशक्तिकरण का अद्भुत नजारा बन गई है। हाथों में तिरंगा और तलवार लिए बग्गी पर सवार थी दुल्हन गुंजन, जो अपने पिता की शान बनकर निकली अपनी शादी के लिए। गुंजन के पिता राजकुमार शाह ने इस अनोखी बारात से एक बड़ा संदेश दिया है कि बेटी किसी बेटे से कम नहीं और बेटी को गर्व से विदा करना भी एक देश सेवा ही है। दुल्हन गुंजन ने कहा कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहनों ने पाकिस्तान को जवाब दिया, उससे हर बेटी का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। मैं भी उसी भावना के साथ आज अपनी शादी के इस दिन को यादगार बना रही हूँ। इस देशभक्ति के जज्बे से निकली बारात ने बता दिया है कि अब बेटियां सिर्फ घर नहीं देश भी संभाल रही है और तिरंगे के साथ निकली ये बारात हर उस सोच को मात दी गई जो बेटियों को कम समझती थी। बेटियों के लिए ये संदेश है कि आज की तारीख में भारत की एक भी नारी ऐसी नहीं है कि जो खुद के लिए लड़ नहीं सकती है, बस ये है कि वो कदम नहीं उठा पाती है। आज आपकी बारात निकल रही है, कितना गर्व महसूस करते हैं? मुझे बहुत ज्यादा गर्व है इस चीज का कि जो मौका अभी तक लड़कों को मिलता था वो लड़की भी उस चीज के लिए पीछे नहीं हटती है। ये नारी सशक्तिकरण का एक मजबूत संदेश है। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे देश में भी पहलगाम पर हमला हुआ, उसके बाद नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला। हमारे देश की बेटियों ने जाकर पाकिस्तान को धूल चटाई है। पूरा नारी सशक्तिकरण हमारे समाज में भी है। बुरहानपुर के बस स्टैंड से एक नाबालिग बालक ने फूल दुकान संचालक का मोबाइल चोरी कर लिया। ये पूरी घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मोबाइल मालिक ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बुरहानपुर बस स्टैंड से एक नाबालिग फूल दुकान संचालक का मोबाइल लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। सोमवार सुबह 9 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बस स्टैंड क्षेत्र का है, जहां पर एक नाबालिग रोते हुए आया और कहा कि मेरी मां गुम गई है, मुझे मोबाइल दीजिए, मैं फोन लगाकर पूछता हूँ। इतने में फूल दुकान संचालक मुकेश शाह ने नाबालिग को मोबाइल दे दिया। नाबालिग ने बात करने की स्टाइल की और मोबाइल लेकर फरार हो गया। दुकान संचालक मुकेश शाह ने शोर मचाया, लेकिन तब तक नाबालिग भाग गया था।
क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। फूल दुकान संचालक ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की है। बुरहानपुर कालूशा बाबा की दरगाह के पास कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। कार चालक के सीने में आर पार सरिया घुस गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बुरहानपुर कालूशा बाबा की दरगाह के पास कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। कार चालक के सीने में आर पार सरिया चला गया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर घायल को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। सोमवार सुबह 9 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कालूशा बाबा की दरगाह के पास का है, जो रविवार की रात 11 बजे का बताया जा रहा है, जहां पर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इतना भीषण हादसा हुआ कि कार चालक के सीने के आर पार सरिया घुस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरी पत्ते से सरिये को काटा और घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में पहुंचाया। घायल की पहचान मोहद निवासी स्वर्ण सी पिता थानसी के रूप में हुई है। घायल का उपचार चल रहा है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।